हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, सुस्वागतम आज के अपने ऑडिट के सेशन में। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिमांडिंग वीडियो। सर एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से जो सीए फाइनल के अंदर ऑडिट के अंदर स्किप नहीं करके जाने की, क्या क्या वेटेज है, कौन से चैप्टर पे कैसे ध्यान रखे, कितना कैसे करना है, मतलब फटाफट वो देख लेते हैं। फिर दूसरा 1.5 डेज के अंदर क्या स्ट्रेटेजी रखनी है सर, जब लास्ट डे रिवीजन करेंगे तो कौन से चैप्टर पहले करने, किसको कितना टाइम डिवोट रखना है, क्या शेड्यूल रखना है, वो अपन पूरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा इसको, वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा अगर तुमको कम ज्यादा लगे, ऊपर यूट्यूब पे वीडियो का ऑप्शन आता है ना स्पीड का, वो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा एग्जाम आ गया तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहिए। चलो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कोई फालतू बातें नहीं, पहले हो गई फालतू बातें। चलो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सीए फाइनल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो सर देखो, वैसे मैं एक बार सबसे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं आपको, उसके बाद में आऊंगा एक डिटेल के अंदर कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले मैं एक बार ब्रीफ के अंदर आता हूं कि सर जो आईसीआई खुद बोलता है कि जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, पूरे के पूरे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मतलब सॉरी जो भी इंगेजमेंट स्टैंडर्ड है, एसएस, एसआई, एसआरईएस, एसआरएस, एसक्यूसी, आईसीआई खुद बोलता है चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 11 50 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे। तो भाई 50 मार्क्स तुम्हारे यहां पर हो जाएंगे कवर। उसके बाद आईसीआई बोलता है कि प्रोफेशनल एथिक्स अकेला 20 मार्क्स कवर करता है, जो चैप्टर नंबर 19 है अपना, वो अकेला 20 मार्क्स कवर करता है। 70 मार्क्स तुम्हारे यहां पे खत्म, तुम तो पास हो गए भाई, तुम तो एग्जामिशन के साथ पास हो गए, ठीक है। पर उसके बाद आईसीआई बोलता है डिजिटल ऑडिट का 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना फिक्स है, ईएसजी ऑडिट का 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना फिक्स है। तो 80 मार्क्स तो तुम्हारे यही कवर हो जाते, 80 मार्क्स तो यही कवर हो जाते, यहां पर तुमको ध्यान देना। उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर बचते हैं, ग्रुप ऑडिट, सीएफएस ऑडिट, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी, पीएसयू, इंटरनल ऑडिट, ये बचे हुए इतने सारे चैप्टर केवल 20 मार्क्स का वेटेज रखते, केवल 20 मार्क्स का वेटेज रखते, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन को थोड़ी पढ़ाई अरेंज करनी है। उसमें भी सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाले हैं, ये सारे सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, वो अपन एनालिसिस करके निकालते हैं हमेशा। जैसे यहां पर मैंने आपको हर बार देता हूं मैं तुमको वीडियो ये वाली, तो अपन हर बार एनालिसिस क्या करते हैं कि जो पास्ट ईयर के एग्जाम के वेटेज है, जो भी पास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे, साथ में एमटीपी का वेटेज है, जो मैंने तुमको पहले एक शीट शेयर करी हुई है, पिछले 6 महीने पहले करी होगी, पिछले अटेम्प्ट के टाइम पे, कि जितना भी एमटीपी का वेटेज था और जो पास्ट ईयर का जो पेपर का वेटेज था वो निकाला था अपन ने, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो ट्रेंड है उससे पता पड़ जाता है कि ऐसे ही कहां से क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे ये देखो पास्ट ईयर का एग्जाम का वेटेज है, ठीक है। अभी बच्चे बोलेंगे सर शीट चाहिए, शीट चाहिए, तो एक तो देखो 1.5 डेज वाला भी अपन डिस्कस करेंगे, 1.5 डेज के अंदर किस किस को कितना कितना टाइम डिवोट करना है वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कि इसमें इतना टाइम देना है, इस चैप्टर में इतना करना है, इस सिक्वेंस में करना है। तो ये पूरी शीट तुमको जो मिलेगी, सुन लो भाई, तुम बार बार पूछते हो कहाँ मिलती है, देखो या तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी या पीडब्ल्यू ऐप पे मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल या पीडब्ल्यू ऐप पे तुमको ये शीट मिल जाएगी पूरी की पूरी, और जैसे वीडियो अपलोड होगी उसके 3-1 घंटे बाद मिलेगी मोस्टली, उसके बाद अपलोड होती है शीट, ठीक है ना। तो उसके बाद मिल जाएगी, टेंशन ना लो। तुम बार बार पूछते हो सर कहाँ, जो वीडियो अपलोड होगी तुम देखना 3-4 घंटे बाद, या मोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेक्स्ट है तुमको टेलीग्राम चैनल या पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाती है, ठीक है। चलो तो पास ईयर का एग्जाम का वेटेज, अब जैसे देखो May 24 में एमसीक्यूज आईसीआई ने अलग से बताए नहीं थे, मतलब लीक नहीं करे थे, पता नहीं था कितने कितने एमसीक्यू है, कहाँ है। पर नवंबर 24 में तो आईसीआई ने एमसीक्यू भी बता दिया कि ये देखो इस जगह से इतने एमसीक्यू आए, ठीक है। तो अब ये देखो, ये ऐसे 200 से 724 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया, और नवंबर 24 में इंक्लूडिंग एमसीक्यू 37 मार्क्स 37 मार्क्स के आए हुए। उसके अंदर ही क्वालिटी कंट्रोल 5 से 8 मार्क्स का आ गया, मैं बताता हूं, अब बताऊंगा पूरा। ए से 800 की सीरीज इधर 4-5 मार्क्स की पूछी हुई दोनों टाइम, एसआरई 4-5 मार्क्स का, एसआरएस 5-5 मार्क्स का, ऐसे ही 5 मार्क्स का। प्रोफेशनल एथिक्स तुम देख लो, डिस्क्रिप्टिव 17 मार्क्स का, नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एमसीक्यू के साथ 22 मार्क्स, कारो 5-7 मार्क्स। तो ये पूरा ऐसे वेटेज है, ठीक है ना, ये तुमको शीट मिल जाएगी। तो उससे अपन ने निकाला है कि सर पास्ट ट्रेंड और एमटीपी एनालिसिस वगैरह से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये वाले हैं। देखो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सारे इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, कि सारे के सारे करने, मतलब स्टैंडर्ड ऑडिटिंग और जो भी इंगेजमेंट स्टैंडर्ड है, बाकी के अदर इंगेजमेंट स्टैंडर्ड पूरे करने, 50-55 मार्क्स वहीं पे कवर हो जाते हैं, 50 से 55 मार्क्स, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फिर भी बच्चे बोलते नहीं सर उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर भी फिर भी मैं लाया हूं। वैसे सारे करने हैं भाई, 50 से 55 मार्क्स तुम्हारे ये कवर हो जाएंगे, 20 मार्क्स तुम्हारा कारो 2020 का कवर हो जाएगा, तो सारे करने, पर फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है सबसे पहले SQC1 और SE 220, जो चैप्टर नंबर 1 है क्वालिटी कंट्रोल का, क्योंकि जनरली 5 मार्क्स का फिक्स है आईसीआई, उससे एक क्वेश्चन दे ही देती थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये नोट करो। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ऐसे 240, 250, 265, 299, ये अपने इंपॉर्टेंट है। फिर 315, 320, 330, 402, 450, 500 की लगभग पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट है, लगभग 610, 620, 700 की भी लगभग पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट है। इजी सीरीज है, स्कोरिंग सीरीज है, ज्यादा याद करने को कुछ नहीं है, समझ के अच्छे से कर दोगे तुमको मार्क्स अच्छे से मिलने इसके अंदर, तो बढ़िया सीरीज है, इसको अच्छे से कर लो। फिर उसके बाद ए से 800 एसआरई वगैरह ये सब, ये जनरली आईसीआई 10 से 15 मार्क्स का पूछ लेता है, जनरली 10 से 15 मार्क्स का, ऐसे 800 ऐसे ये सर। मैं सही बात बताऊं, बच्चों को लगता है सर ये बड़े हो गए, भाई कसम से बहुत सही चीज है, बहुत सही है।
मैंने तुमको YouTube पे फ्री मैराथन भी दिया हुआ है, YouTube पे फ्री मैराथन भी है, पूरा का पूरा ऑडिट का मिलेगा, उसके अंदर इसका भी एक मैराथन है और साथ में इसके डिटेल लेक्चर भी है। हाँ जी, डिटेल वाला करना है बिल्कुल डिटेल में, वो भी मिल जाएगा। तो तुम चाहो तो मैराथन देख लो या डिटेल लेक्चर देख लो, तुमको मिल जाएगा इसी YouTube चैनल पे, ठीक है ना। तुम देख लो, उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया, पूरा का पूरा पढ़ाया, पर मैंने तुमको स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस पर टिक करवा दिया, उस पर टिक करा दिया कि ऐसे 800 ऐसे ही एसआरएस एसआरई कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, कि जनरली हर एक एसआरएस के अंदर 2-3 टॉपिक, हर एक एसआरई में 2-3 टॉपिक, हर एक एसआई में 2-3 टॉपिक, हर एक ऐसे 800 की सीरीज में 2-3 टॉपिक, बस केवल उतना उतना कर लोगे एग्जाम टाइम पे तो भी तुम्हारे मार्क्स आ जाने, मोस्टली तो भी तुम्हारे मार्क्स आ ही जाने। वैसे तो यार देखो ऐसे बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी पूछ ले, पर फिर भी मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा 2-3 मार्क्स का रिस्क है, बाकी सब आ जाएंगे उधर से। जो मैंने तुमको टिक करा एक बार वो देख लेना कि यहाँ से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस बात खत्म, ठीक है ना। ये तुमको फ्री में मिलेगा, मैराथन में भी मैंने बताया हुआ होगा, ये मैराथन वगैरह के अंदर भी है और डिटेल लेक्चर भी है इसका, तो तुम दोनों देख सकते हो। डिटेल लेक्चर में तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक टिक कराए थे, मैराथन में भी शायद कराए होंगे यार, देख लेना, करवाए थे मोस्टली, हाँ ठीक है। तो ये वाला तुमको ऐसे कवर कर लेना और इसका तुम एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक उधर से चेक कर लेना, और तुम बोलो तो मैं वरना कमेंट सेक्शन में दे दूंगा कि मोस्टली ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, ठीक है। तो मुझे कमेंट में बता देना, अलग से लिख के दे तो वो भी देख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेशनल एथिक्स फिर 20 मार्क्स का आ गया, वो तुमको कवर करने हैं। शेड्यूल्स और क्लोजेस होते हैं उसके अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। जो काउंसिल की गाइडलाइंस अभी आई है, उन्होंने उसके अंदर अमेंडमेंट दी है, जो काउंसिल गाइडलाइन के अंदर कुछ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन आए हैं, वो याद रख के स्पेसिफिक देख के जाना कि उधर से क्वेश्चन आने के अच्छी चांसेस है। स्टार्टिंग सेक्शन थोड़ा जल्दी कर लेना, मतलब आते इधर से क्वेश्चन आ जाते हैं 3-4 मार्क्स का, ऐसे पूछ ही रहता है एक क्वेश्चन, हमेशा फिक्स हो गया आज का। स्टार्टिंग सेक्शन की मेंबरशिप किसको लेनी होती है, सीओपी कब सरेंडर करानी, फलाना डिगरा, वो सब, सीए केवल अपनी कैपेसिटी में काम कर सकता है, ब्रांच कब कब ओपन कर सकता है, अलग बंदा चाहिए होगा उसके लिए, वो सब तो वो भी जल्दी जल्दी कर लेना, पूछ लेता है इसे। कारो 2020 फिक्स हो गया, 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, जनरली हर बार आ रहा है, जनरली हर बार आ रहा है। तो ये ऑल एसेस में इंपॉर्टेंट ये वाले हो गए 50 मार्क्स, प्रोफेशनल एथिक्स 20 मार्क्स, 70 मार्क्स ये हो गए। कारो 2020 5 मार्क्स और दिला देगा तुमको, ये हो गए 75 मार्क्स। एसजीजी एसजी ऑडिट, इसके अंदर भी बच्चों को लगता है सर बड़ा चैप्टर है, नहीं भाई, मेरी पूरी यूट्यूब वीडियो तुमको फ्री मिलेगी इसकी, सब यूट्यूब वीडियो फ्री अपने तो भाई बहुत सी। तो इसके अंदर भी मैंने स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक टिक कराया कि ये कर लो, पढ़ाया मैंने पूरा है, पूरा पढ़ाया है, पर फिर एंड में एक टिक करा दे कि ये कर लो, तो मोस्टली तुम्हारा चैप्टर वही खत्म हो गया, उसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं आते जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो टिक करवाया वो कर लेना, बात खत्म। उतना ध्यान रखो ना, पढ़ना एक बार पूरा है, पर जो टिक करा ध्यान रखना, पढ़ना सारा है, पढ़ना सारा है, पर जो मैं तुमको बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, उधर ज्यादा ध्यान रखना है, उधर ज्यादा फोकस रखना है, बाकी रीडिंग करके निकल लेना बाकी जगह। बैंक ऑडिट एनबीएफसी जनरली 6 से 10 मार्क्स का आता है मिला के, बैंक ऑडिट एनबीएफसी जनरली 6 से 10 मार्क्स का आता है। उसमें बैंक ऑडिट का भी जो एसएलआर और आरसीआरआर के अंदर जो अमेंडमेंट आया, उधर से एमसीक्यू और क्वेश्चंस आने के चांसेस है कैलकुलेशन वाले, उसको ज्यादा फोकस रखना, उधर ज्यादा फोकस रखना, ध्यान रखना, लिख लो तुम। एनबीएफसी ऑडिट में भी टायर 1 टायर 2 वगैरह के अंदर ज्यादा अमेंडमेंट आए हैं, तो उधर की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन के आने की ज्यादा चांसेस है, तो ये वाले भी अभी अच्छे चांसेस 6 से 10 मार्क्स आ गए। पीएससी और ग्रुप ऑडिट में कभी पीएससी को आ जाता है, कभी ग्रुप ऑडिट, कभी पीएससी कभी ग्रुप ऑडिट, ठीक है। कभी बार दोनों का भी गलती से आ जाता है 4-5 मार्क्स का, तो मैक्सिमम 5 से 8 मार्क्स आएगा। इजी चैप्टर है, जल्दी जल्दी करके निकलोगे, हो जाएगा। ड्यू डिलिजेंस, फोरेंसिक ऑडिट, फोरेंसिक अकाउंटिंग, इन्वेस्टिगेशन, इनका 5 मार्क्स का जनरली एक क्वेश्चन आता है, या तो इससे या इससे या इससे, इन तीनों में से एक का आ जाएगा। उसमें भी दोनों अटेम्प्ट से इन्वेस्टिगेशन का कंटिन्यूअस क्वेश्चन आ रहा है, कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन आ रहा है, तो चांसेस है शायद, वैसे ऐसे ऐसा ट्रेंड एनालिसिस जनरली मैं बताऊं नहीं करता है, फिर भी दिल में बोलता है, पर मुझे लगता नहीं ऐसा कि इन दोनों में से आ जाए तो आ जाए, पर नहीं तुम तो तीनों कर जाओ। फिर एंड में सबसे गंदा चैप्टर जो इसमें बहुत सारे टॉपिक है याद करने को, डिजिटल ऑडिट, 5 मार्क्स का आना फिक्स है, इतना लोड मत लेना, फटाफट रीड कर लेना और क्वेश्चन बैंक याद कर लेना, फटाफट रीड कर लेना और क्वेश्चन बैंक याद कर लेना, इतना लोड मत लो, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर, इसलिए मैंने इसको एंड में डाला। 5 मार्क्स का आएगा तो कुछ ही नहीं, तुम 2-1 मार्क्स इसमें कट जाएंगे तो भी ठीक है, 3-1 मार्क्स का लिख के आ जाओगे, चलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको थोड़ा जल्दी निपटा देना। फिर इंटरनल ऑडिट बिल्कुल एंड में करना, अभी तक इसका 2-3 अटेम्प्ट से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है, पर इसको थोड़ा जल्दी करके निपटाना, इसको थोड़ा जल्दी करके निपटाना इंटरनल ऑडिट। तो ये अपने इंपॉर्टेंट सीनेरियोस, ये अपने इंपॉर्टेंट वाले हो गए कि ये सर ये से करना है, इसके अंदर स्पेसिफिक ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया तुमको, ठीक है। सीआरआर एसएलआर वाला इधर, एनबीएफसी के अंदर जो टायर 1 टायर 2 कैपिटल है, इसके अंदर क्या है वो सब मैंने बता दिया। इसके अंदर यहाँ पे मैंने टिक लगवा रखी है तुमको अलग से, ऐसे 800 सीरीज और एसजीजी एसजी ऑडिट के अंदर स्पेसिफिक, जो बच्चों को लगता है बड़ी है, नहीं भाई मैंने टिक लगाया केवल वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कचरा पर आना, ठीक है। अब एक बार देखते हैं सर 1.5 डेज के पहले क्या करना है। देखो मैंने ना पहले बता दूं, मैराथन तुमको दिया हुआ है, फर्स्ट प्रेफरेंस रखना, तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी पे जाओ, पर बच्चों की प्रॉब्लम होती है सर सेल्फ स्टडी हम नहीं कर सकते, मतलब नहीं होती थ्योरी सब्जेक्ट में, हमसे थ्योरी सब्जेक्ट में नहीं हो रही थ्योरी, कोई बात नहीं। मैंने तुमको मैराथन दिया हुआ है, ऐसे ही ऑल स्टैंडर्ड नोटिंग का चैप्टर 1 टू चैप्टर 8, वो 10 घंटे का लगभग है। ऐसे ही एसआरएस का एक सेकंड मैराथन है, वो तुमको 2-2.5 घंटे का मैराथन है। अदर ऑडिट जितनी भी है चैप्टर नंबर 12 से 18, वो 8 घंटे का हो गया लगभग, वो मैराथन है।
कारो 2020 45 मिनट का मैराथन है। प्रोफेशनल एथिक्स का शायद अब डल जाएगा, डल गया, अभी एक ये पेंडिंग था पर डल जाएगा वो 2.5 आवर का। तो अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स का तुमको मैराथन है। तो ये 1.5 डेज के पहले भी तुम देखोगे तो भी तुम्हारी ऑडिट कवर हो जाएगी, तो तुम पूरा का पूरा मैराथन तुमको फ्री यूट्यूब पे मिला हुआ है। तुम चाहो देखो, उसके अंदर ये नॉर्मल मैराथन नहीं था, अपन ने कॉन्सेप्ट भी करे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस भी करे, साथ में याद जो कराता हूं मैं मेमोरी टेक्निक, वो मेमोरी टेक्निक भी मैंने वापस से उसमें याद करवाई है। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल मैराथन नहीं कि पढ़ के निकाल दिया भाई, ऐसा नहीं, बहुत ही बढ़िया तरह से कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, मेमोरी टेक्निक सब लिए अपन। ठीक है, तो ये तुम उठा लेना मैराथन से, चाहो तो कर लो, वरना सेल्फ स्टडी भी बेस्ट होती है। अब सर देखो 1.5 डेज के पहले हमको क्या शेड्यूल रखना है। 1.5 डेज के पहले सबसे पहले भाई एग्जाम खत्म होने के बाद 5 बजे एग्जाम खत्म होंगे, 6 बजे तक तुम घूमते डोलते डालते घर पहुंच जाओगे। ठीक है, 1 घंटे का मैंने गैप दिया है, क्योंकि तुम बाहर निकलोगे 15-20 मिनट दोस्तों से बातें करोगे, आने जाने का टाइम लगेगा। पर ध्यान रखना, तुम बातें कर लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा, पर उनसे डिस्कस मत करना, पेपर डिस्कस मत करना कि आज ये मेरा गलत हुआ, वो सही हुआ, वो दिमाग खराब करता है। कभी गलती नहीं करनी वो वाली, ध्यान रखना, सीरियस लेना मेरी बातों को। मैं अभी इतना जोर लगा के नहीं बोल रहा, मतलब कि बार बार बोलूं, क्योंकि अभी फटाफट वीडियो खत्म करनी है, पर उसको ध्यान रखना, पेपर डिस्कस नहीं करना। फिर उसके बाद आओ घर पे, थोड़ी देर रेस्ट करो, स्नैक्स लो, क्योंकि दिमाग पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होता है पेपर देने के बाद, बिल्कुल ठीक है ना। तो 7 बजे तक तुम थोड़ा फ्रेश हो, खाओ पियो, सोना कंपलसरी है भाई, थोड़ा आधा घंटा 20 मिनट तुम एक बार सोना कंपलसरी होता है, 15-20 मिनट आधा घंटा बस, ठीक है। फिर स्टडी तुम स्टार्ट करो 7:15 7:30 से, खा पी के थोड़ा सा बहुत हल्का फुल्का। फिर और ध्यान रखना, सोना कितने बजे, स्लीप शेड्यूल 6 से 7 घंटे सोना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। कम सोए तो दिमाग खराब हो जाएगा, ज्यादा सोए तो तुमको पता है पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो सोना ही सोना है, और इससे ज्यादा नहीं सोना। अब देखो, मैंने तुमको दे दिया कि हर एक चैप्टर को कितना टाइम डिवोट करना है 1.5 डेज के हिसाब से, ठीक है ना। इतना सोओगे तो इतना टाइम तुम्हारे पास बचेगा सोने खाने पीने के अलावा, बहुत सा मैंने मार्जिन टाइम दिया है। मैंने तुमको स्पेसिफिक नहीं दिया कि इतनी बजे से इतनी बजे तुमको ये खत्म करना है, इतनी बजे से इतनी बजे, क्योंकि रीजन बीइंग कोई बंदे होते हैं नाइट आउल, कोई आधी रात को पढ़ते हैं, कोई जल्दी सुबह उठ के पढ़ते हैं, कोई दिन में सोता है, तो सबका अलग अलग टाइम टेबल है। टाइम टेबल अपना मत बिगाड़ो, जो स्लीपिंग शेड्यूल है, चाहे तुम रात को सो रहे हो सुबह सो रहे हो, वो का वही रखो जो कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हो, टाइम टेबल चेंज मत करना एंड में। तो तुम्हारा जो भी शेड्यूल है उस हिसाब से ये आवर्स सेट कर लेना। प्रोफेशनल एथिक्स 4 से 5 मार्क्स का आएगा, मैंने बोला 2 घंटे 20 मिनट इसको देना है। कारो 2020 5 मार्क्स का आता है, इसको 30 मिनट दे देना। ग्रुप ऑडिट जो ऑडिट ऑफ सीएफएस है, इसको जल्दी जल्दी करके खत्म करो, 30 मिनट है, इसको जल्दी हो तो खत्म कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है, इसको जल्दी कर लेना। ये क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स 20 मार्क्स कवर हो गए, कारो 2020 5 मार्क्स कवर हो गए, ग्रुप ऑडिट के भी 4 से 5 मार्क्स आ जाएंगे। ऑडिट रिपोर्ट एक बहुत ही अच्छा ऐसे है, इसके भी तुम 5 से 7 मार्क्स मान के चलो, ये भी तुम्हारा कवर होगा। एसडीजी एसडीओ 5 मार्क्स, तो ये इतने आवर्स कवर करना है। तो ये अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पहले कवर हो गए। पीएससी ऑडिट और ग्रुप ऑडिट मिला के मैंने कहा था 5 से 7 मार्क्स आता है, पीएससी और ग्रुप ऑडिट मिला के। तो अब ये पीएससी और ग्रुप ऑडिट तुम्हारे यहाँ पे हो गए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंटरनल ऑडिट एक छोटा सा चैप्टर है, इसको क्विक जल्दी जल्दी खत्म करो। मैंने यहाँ पे लिखा है तुमको कि क्विक जल्दी खत्म करो, ये छोटा चैप्टर है, अभी बिना फालतू छोड़ने का मतलब नहीं है। छोटा सा है तो फटाफट निपटाओ, दिमाग से बर्डन कम होगा कि ये भी हो गया। 25 मिनट का मैक्सिमम, 20-25 मिनट में इसको खत्म करो कि हाँ सर एक और चैप्टर निपट गया। तो ये तुम्हारे ये सारे चैप्टर हो गए। इंपॉर्टेंट भी थे मोस्टली, पर हाँ ये जैसे कम इंपॉर्टेंट में कौन से सर इसमें था, इंटरनल ऑडिट हो गया, बस एक यही वाला चैप्टर जो कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, पर एक बार जल्दी करके निपटा लो कि बर्डन खत्म हो गया, असर निपट गया। ठीक है, बाकी तो सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको इस सीक्वेंस में करना, क्योंकि दिमाग से आते ही पहले तुम लोग एग्जाम से आओगे, पढ़ाई शुरू करोगे, तो सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स इसलिए उठाना क्योंकि इसके अंदर याद करने के लिए कम चीजें समझने के लिए, और स्कोरिंग चैप्टर है। तो जैसे ही अच्छे से चैप्टर हो जाएगा 2-2.25 घंटे में, तो तुमको एक कॉन्फिडेंस आएगा, 20 मार्क्स तो तुम्हारे सिक्योर हो गए। फिर कारो 2020 भी अच्छा है, याद करने का ज्यादा नहीं है, ग्रुप ऑडिट में भी याद करने का ज्यादा नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट में भी याद करने का ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए मैंने तुमको पहले वो वाले चैप्टर रखे जिसमें याद करने का ज्यादा नहीं है, समझने का ज्यादा है। इसमें समझो तो अच्छे से फटाफट से मार्क्स मिल जाएंगे, और दिमाग तुम्हारा पहले एग्जाम देने के बाद एग्जॉस्ट हुआ है। ठीक है, पहले ये निपटा लो, फिर ये सीक्वेंस में चलो। फिर तुम्हारे जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है और स्पेसिफिक जो मैंने हाईलाइट करे हुए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट करे हुए ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हाईलाइट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो निपटाओ जो तुम्हारे 50 मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स ये हो जाएंगे, ये वाला निपटा है। ठीक है ना, ये इतना टाइम मैंने बताया, इतना। इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 है, ये चैप्टर नंबर 4 है, उसके अंदर एक पार्ट दिया हुआ है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये अभी मत करना, इस रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल के जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल ही बहुत रेयर कभी चांस में आ जाए, तो इसको बिल्कुल एंड में करना, ये मैंने दिया इसको बिल्कुल एंड में करना। ठीक है, उसके बाद तुम एसआरएस एसआरए निपटाओ, तो तुम्हारे ये सारे निपट गए, तो ये सारे 50 से 55 मार्क्स के निपट जाएंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। तो लगभग तुम्हारे एग्जामिनेशन तो सिक्योर यहीं पे हो जाएगी। फिर बचे हुए चैप्टर के अंदर बैंक ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, जो ज्यादा अमेंडमेंट है वो ज्यादा करना। बैंक ऑडिट में मैंने बोला एसएलआर सीआरआर पे स्पेसिफिक ध्यान रखना, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है। एनबीएफसी में टायर 1 टायर 2 कैपिटल का कैलकुलेशन क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों मिला के 6 से 10 मार्क्स का आ सकता है।
ठीक है, आती है जनरली। फिर उसके बाद एंड में ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक ऑडिट थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म कर लेना। डिजिटल ऑडिट तो मैंने कहा कि जल्दी निपटाओ, जो एंड में टाइम बचा डिजिटल ऑडिट पे दे दो, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर, कोई सेंस नहीं है कितना डीप में जाओगे, ठीक है। और बाकी रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल वाला बिल्कुल एंड में कर लेना। तो ये तुम्हारा 23 आवर्स के अंदर अप्रोक्स निपट जाएगा। और यही मैंने तुमको बोला कि पूरी ऑडिट का मैराथन भी मेरा लगभग 24 आवर्स का मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब तुमको जब एग्जाम में जा रहे हो, जब तुम एग्जाम में जा रहे हो, तो एग्जाम में जाने के पहले ऑन द डे बिफोर, एक दिन 1 घंटे पहले, एग्जाम में जब जा रहे हो उसके 1 घंटे पहले तुमको पता है क्या करना है, जितनी भी ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो रिवाइज करने हैं। सर एमसीक्यू इंपॉर्टेंट वाले कहाँ मिलेंगे, जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है वो भी रिवाइज करनी है, कि जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है ना, कि आईसीएन ने हर एक चैप्टर के अंदर अलग अलग टाइम न्यूमेरिकल लिमिट दे रखी है कि इसकी इतनी लिमिट है, इसकी टाइम लिमिट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के समरी है, जो भी टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट है, वो मैंने तुमको शेयर करी हुई है फ्री के अंदर, अभी भी तुमको मिल जाएगी, या तो टेलीग्राम चैनल पे आप पीडब्ल्यूएफ में देख लेना। जितने भी चैप्टर वाइज टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट है इंपॉर्टेंट वाली, तुमको मिल जाएगी। तो ताकि तुम्हारे एमसीक्यू उससे फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, एमसीक्यू फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो 1 घंटे पहले एक बार ये करके जाना याद से, वो तुम उठा लेना, मैंने तुमको दे रखा है फ्री में। पिछले साल का और इस साल के आरटीपी एमटीपी के कुछ क्वेश्चन तुमने सेलेक्ट करे होंगे, वो सेलेक्टेड क्वेश्चन करके आना, चांस होती है कि आ जाते एक आधा क्वेश्चन। स्टैंडर्ड्स और नोटिंग के एक बार नंबर रिवाइज कर लेना, नंबर जो होते हैं ऐसे 200 300 315 वाले, ताकि तुम गलत कोट नहीं करके आ जाओ वहां पे। कारो 2020 के क्लोज नंबर याद कर लेना एक बार वापस से, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। नहीं हो रहे तो मैंने इसकी यूट्यूब पे फ्री में वीडियो दी हुई है। प्रोफेशनल एथिक्स के भी तुमको क्लोज नंबर वापस से याद कर लेने, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। मैंने भी इसकी भी यूट्यूब में फ्री वीडियो दी हुई है कि कैसे नंबर के क्लोजेस्ट नंबर याद करने। तो एग्जाम के 1 घंटे पहले तुम ये कर लेना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समरी, जो मैंने बोला समरी, मैंने पूरा एमसीक्यू नहीं, समरी, समरी कि इतना बड़ा एमसीक्यू इसका ये रख सकते, इतना बड़ा एमसीक्यू एक रख सकते, मैंने तुमको फ्री में शेयर करा हुआ है। टाइम न्यूमेरिकल लिमिट फ्री में शेयर करी हुई है, वो कर लेना। आरटीपी एमटीपी सेलेक्टेड क्वेश्चन, ए से कारो और प्रोफेशनल एथिक्स के जो नंबर है वो एक बार चेक कर लेना। तो ए से तुमको 1.5 डे रिवीजन करना, ठीक है सर। तो मैं तुमको बता दिया, ये पीडीएफ भी तुमको मिल जाएगी तुमको या तो टेलीग्राम चैनल पे या पीडब्ल्यू ऐप पे। और मैंने बता दिया भाई, वीडियो अपलोड होने के 3-4 घंटे बाद ये मैक्सिमम नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगी। तुम बार बार पूछते हो सर कहाँ है कहाँ है कहाँ है क्या, ठीक है ना। तो बस ये हो गया, और बाकी अब अच्छे से करके आना है भाई, हो जाएगा। इतनी मेहनत करिए, टेंशन ना लो, हो जाता है। और तुमको लगता है सर बार बार भूल पढ़ रहे, बार बार भूल रहे, टेंशन मत लो, वो सबके साथ होता है, रैंकर्स के साथ भी, मेरे साथ भी होता था। तो भाई जब अपन एग्जाम बार बार रिवाइज करोगे, इसका एक ही सॉल्यूशन है, और जैसे अपन लिखने बैठते तो सब याद आ जाता है वो, ठीक है ना। इतना टेंशन मत लो उसका। चलो सर, बाकी तो टाटा बाय बाय, सी यू, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी।